हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का आयु चैप्टर का पार्ट 1। और आज की जो क्लास है वो है रेशियो पर बेस्ड सवाल, है ना। जो रेशियो वाले सवाल होते हैं, दो टाइप के सवाल होंगे। गुना वाले, कितने गुना होते हैं या अनुपात में दिया रहता है, तो उस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज हम लोग पूरी क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले वाले सवाल में क्या लिखा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 6:7। 8 साल पहले यह अनुपात कितना था? 4:5 था। और आपको बताना है बी की वर्तमान आयु। देखिए, कोई भी दो लोगों की आयु के बीच का अंतर कभी भी नहीं बदलता। अगर राम और श्याम की आयु के बीच में अगर 2 साल का अंतर है तो 10 साल बाद भी 2 साल का ही अंतर होगा और 10 साल पहले भी 2 साल का ही अंतर होगा। यानी कभी भी क्या नहीं बदलेगा? अंतर नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, उनकी आयु का अनुपात के बीच में अंतर कितना चल रहा है? तो 6 और 7 के बीच में अंतर कितने का चल रहा है? 1 का। यहाँ पर 4 और 5 के बीच में भी अंतर कितने का चल रहा है? 1 का। मतलब अंतर नहीं बदला है। अंतर अगर नहीं बदल रहा है तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उनका रेशियो। अब देखिए, अब सवाल करना बहुत सरल हो गया है। देखिए कैसे बनाना है। ए और बी का जो अनुपात है वर्तमान का, प्रेजेंट का कितना दिया हुआ है? प्रेजेंट का दिया है 6:7। 8 साल पहले, यानी 8 साल पहले कितना था उनका अनुपात? 4:5 था। अब बताइए, प्रेजेंट में ए का भाग कितना है? 6 भाग। और 8 साल पहले कितना था? 4 भाग। यानी कितने भाग का अंतर आ गया? 2 भाग का अंतर आ गया 8 साल में। 2 भाग का अंतर आया 8 साल में, इसलिए 1 भाग बराबर कितना वर्ष आ गया आपका? 4 वर्ष आ गया। अगर 1 भाग बराबर 4 वर्ष है तो अब आपको ए की पूछा है या बी की पूछा है, तो देख लीजिए बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है और बी का वर्तमान भाग कितना था? 7। तो 7 गुणित 4 मतलब कितना हो गया? 28 वर्ष आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अब इस वाले सवाल को देख लीजिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 7 वर्षों के बाद यह अनुपात कितना हो गया? 5:6 हो गया। बी की वर्तमान आयु हमको इसमें भी बताना है। तो अब देख लीजिए कैसे बनाना है। तो अब यहाँ पर बताइए कि दोनों की आयु का अनुपात में अंतर कितने का चल रहा है? 1 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का चल रहा है? 1 का। मतलब अब हमको कोई भी चीज़ अलग से नहीं करना है। अगर अंतर समान है तो डायरेक्ट रेशियो लिख दीजिए। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। ये कब का है आपका? प्रेजेंट का, वर्तमान का। अब बताइए कि 7 वर्षों के बाद, तो 7 साल बाद कितना हो गया है? 5:6। अब यहाँ पर आप ए की आयु से तुलना कर लो या बी की आयु से। तो देखिए, ए अगर 4 भाग था वर्तमान में, तो 7 वर्ष के बाद कितना हो गया? ये 5 भाग हो गया। मतलब कि 7 साल में 1 भाग की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर कितने भाग की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो 1 भाग बराबर कितना आ गया आपका? 7 वर्ष आ गया। अब आपका आसान हो गया आंसर बताना। अब बताइए किसकी बताना है? बी की वर्तमान आयु। और बी का वर्तमान अनुपात कितना था? 5 था। तो बी का कितना हो जाएगा? 5 गुणित 7 मतलब 35। 35 इसका आंसर हो गया बी। अब इस वाले सवाल को देख लीजिए। रवि तथा मुकेश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 5:6 था। तो आपको किसकी बताना है? रवि की वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ पर फिर से देख लेंगे हम लोग अंतर क्या चल रहा है। तो बताइए कि रवि और मुकेश की आयु का अनुपात में अंतर कितने का चल रहा है? यहाँ पर 2 का चल रहा है, 11 से 13 हो गया। और यहाँ कितने का चल रहा है? 1 का। अब देखिए, यहाँ पर अंतर अलग अलग हो गया। तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चनों का, कि अगर अंतर अलग अलग हो जाए तब क्या करें। तो इन दोनों का जो अंतर है इसका गुणा हो जाएगा ये 11:13 में। और इस जो 2 का गुणा हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? 5:6 में। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि दोनों के अंतरों का अदल बदल करके गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं भाई। रवि और मुकेश का वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 11:13। इसमें गुणा किसका करेंगे हम लोग? इस 1 का करेंगे। तो 1 का गुणा कर दीजिए 11:13 में, तो क्या हो जाएगा? 11:13 ही हो जाएगा। लेकिन अब इस 2 का गुणा करेंगे हम लोग 5:6 में। तो 2 का गुणा कर दीजिए 5:6 में, तो 2 का गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब देखिए, दोनों के बीच में अंतर बराबर हुआ कि नहीं? 11 और 13 के बीच में भी 2 का अंतर है, 10 और 12 के बीच में भी 2 का अंतर है। मतलब अपना मेन उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में अंतर बराबर करना। ठीक है, अंतर बराबर करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उनके बीच के अंतरों का अदला बदली करके गुणा कर देते हैं। ठीक है,
अब देखिए रवि का वर्तमान में अनुपात कितना है, रवि का वर्तमान में अनुपात है आपका 11 और 4 वर्ष पहले कितना था 10 था, मतलब कितने भाग का अंतर आ गया, 1 भाग का, यानी 1 भाग का अंतर आया है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो अब आपको किसकी आयु बताना है, तो रवि की वर्तमान आयु बताना है। तो रवि की वर्तमान आयु 11 भाग थी, तो 11 का गुणा कर दीजिए 4 में, यानी कितना हो जाएगा आपका 44 वर्ष। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ पूरा सवाल को मैं। यहाँ पे देखिए रवि तथा मुकेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:13। 4 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 5:6 था। रवि की वर्तमान आयु बताना था, तो देख लीजिए अच्छे से एक बार फिर से। यहाँ पर 11 और 13 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ 5 और 6 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। मैंने क्या कहा था, कभी भी अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो 2 का गुणा हमने किससे कर दिए, 5:6 में। 1 का गुणा हमने किस में कर दिए, 11:13 में। तो अब गुणा करके देख लेते हैं रवि और मुकेश। तो 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 11, यहाँ कितना हो गया 13। अब 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10, यहाँ कितना हो गया 12। अब बताइए कि वर्तमान में रवि का कितना है 11 और 4 वर्ष पहले कितना था 10 था, यानी कितने भाग का अंतर आया, 1 का। 1 भाग बराबर कितना हो गया आपका 4 वर्ष हो गया। क्यों, क्योंकि 4 वर्ष पहले का अनुपात था। तो 1 भाग बराबर 4 वर्ष। तो किसकी बताना है अपने को, रवि की वर्तमान आयु। तो रवि का वर्तमान भाग कितना था, 11 था। तो 11 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 4, यानी कितना 44 वर्ष। आपका आंसर आ गया बी। अब इस वाले सवाल को भी देख लीजिए। सौरव व गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है आपका, 7:9। 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा, 11:13 होगा। गौरव की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो हम अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या कार्य होता है, इनके बीच का अंतर देखना। तो 7 और 9 के बीच में अंतर देखो कितने का है, 2 का। 11 और 13 के बीच में भी अंतर कितने का है, 2 का। देखिए अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर है तो फिर आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो अब सौरव और गौरव लिख देते हैं हम लोग, S और G। अब बताइए S और G लिख दिए। वर्तमान में कितना है इनका अनुपात, 7:9। तो यहाँ लिख दिया मैंने 7, यहाँ लिख दिया मैंने 9। 8 वर्षों के बाद यह क्या अनुपात हो गया, 11:13। मतलब यहाँ 11 लिख दिए और यहाँ लिख दिए 13। अब बताइए कि वर्तमान में सौरव का कितना था, 7 था, ठीक है। और 8 वर्ष के बाद कितना हो गया, 11, यानी कितने भाग की वृद्धि हो रही है, 4 भाग की। तो 4 भाग बराबर 8 वर्ष। 8 वर्ष में 4 भाग बढ़ रहा था, इसलिए 4 भाग बराबर कितना लिख दिया हमने, 8 वर्ष। तो 1 भाग बराबर कितना होगा, 2 वर्ष होगा। 4 से काट देंगे तो 1 भाग बराबर 2 वर्ष है। अब आपको किसकी बताना है, गौरव की वर्तमान आयु। तो गौरव का वर्तमान में अनुपात कितना था, 9 था। तो 9 भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 × 2 मतलब कितना हो गया, 18। 18 आपका आंसर आ गया ए। अब टाइप 2 में क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले अरविंद तथा आशु की आयु का अनुपात कितना था, 5:6 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया, 10:11 हो गया। आशु की उम्र अपने को बताना है, वो भी वर्तमान में, ठीक है। यानी दोनों जो अनुपात दिए हैं, एक तो दिया है 4 वर्ष पहले का और एक दिया है 6 वर्ष बाद का, यानी वर्तमान का यहाँ पर कोई भी अनुपात नहीं दिया है। और अपने को पूछा क्या है, वर्तमान में आशु की उम्र पूछा है। 4 वर्ष पहले अरविंद, तो 4 वर्ष पहले का ही अनुपात देखेंगे हम लोग क्या है, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले का जो अनुपात था वो कितना था, अरविंद और आशु। तो AR लिख देता हूँ, AS लिख देता हूँ। तो 4 साल पहले कितना था, 5 और 6। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, इनके अनुपात के बीच अंतर बराबर होना चाहिए। तो जरा अंतर देख लें पहले। 5 और 6 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। 10 और 11 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। तो हमको यहाँ पर कोई भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतर समान है, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष पहले का अनुपात लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 10:11। अब बताइए, प्रेजेंट की आयु से 4 साल पहले का दिया है, प्रेजेंट की आयु से 6 साल बाद का दिया है। मतलब कि ये दोनों के बीच में, जो दोनों अनुपात के बीच में अंतर कितने वर्ष का हो गया है, ये हो गया है 10 वर्ष का ना, क्योंकि एक 4 साल पहले की आयु दिया है आज से, और एक दिया है आज से 6 वर्ष पहले की। तो 4 और 6 मिलाकर कितना हो गया, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष का अंतर आया है। तो बताइए अनुपात में कितने का आया है अंतर, तो अनुपात में आया है 5 का। 10 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। तो 5 भाग बराबर 10 वर्ष। तो 1 भाग बराबर क्या होगा, 5 दूनी 10, यानी कि 2 वर्ष हो गया। अब बताइए 1 भाग बराबर 2 वर्ष। तो वर्तमान में आशु की उम्र क्या है, तो आशु का पहले 4 वर्ष पहले का अनुपात क्या दिया था, 6।
तो 6 भाग बराबर कितना निकलेगा आपका, तो 6 गुणित 2 यानी 12। 12 वर्ष थी कब, 4 वर्ष पहले। अगर कोई व्यक्ति की आयु 4 साल पहले 12 साल का था वो, तो अभी कितने का होगा, तो 4 साल बड़ा हो गया, यानी कि 12 धन 4 कितना हो जाएगा आपका, 16 वर्ष आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन क्या आ गया, बी। 3 वर्ष पहले रिया तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना था, 5:9। 3 साल बाद, देखो एक 3 साल पहले का दिया है, एक 3 साल बाद का दे रहा है, क्या अनुपात दिया है, 3:5। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले उनके अनुपात के बीच का अंतर बराबर करना। तो 5 और 9 के बीच में अंतर कितने का है, 4 का, और 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों के अनुपात के अंतरों का गुणा कर देते हैं अदल बदल के। यानी इस 2 का गुणा होगा किसमें, इस वाले अनुपात में, और इस 4 का गुणा होगा किसमें, आपका इस वाले अनुपात में। तो डायरेक्ट गुणा करके रखते हैं। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, है ना, 3 वर्ष पहले क्या हो गया आपका, रिया तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना हो गया, 5:9। यानी रिया तो RY लिख देता हूँ और रीमा यानी RM लिख देता हूँ। तो रिया तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 5:9 है। तो 5:9 में 2 का गुणा कर दो तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 9 18, है ना। 2 का गुणा, मैंने क्या बोला, अंतरों का गुणा करना है उनके अनुपात में, तो 2 का गुणा करते जा रहा हूँ मैं इसमें। अब 4 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। ये कब का अनुपात निकला है, 3 साल बाद। तो ये निकला है आपका 3 वर्ष बाद का अनुपात। अब बताइए कि 10 से 12 हो रहा है कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, यानी 6 साल का अंतर हो गया। तो 2 भाग की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 2 भाग की वृद्धि हो रही है, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 वर्ष। 1 भाग बराबर अगर 3 वर्ष आ गया तो किसकी आयु बताना है, रीमा की वर्तमान आयु आपको बताना है। ठीक है, तो रीमा की वर्तमान आयु के लिए क्या देखना पड़ेगा, आप 3 साल पहले, 3 साल पहले रीमा कितने भाग की थी, 18 भाग। तो 18 गुणित 3, 18 तिया कितना होता है, 54। ये हो गई रीमा की आयु। लेकिन ये कब की निकली है, 3 साल पहले की। अगर कोई व्यक्ति 3 साल पहले 54 साल का था, तो अभी तो वो 3 साल बड़ा हो गया। तो 3 साल बड़ा हो गया तो कितना हो जाएगा, 54 धन 3, तो 54 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 57। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया डी। अब इस वाले सवाल को देख लीजिए। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितने गुना होगी, 3 गुना होगी। 5 वर्ष बाद, और ये क्या है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुना थी। आपको बताना है पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर जो है गुना दे दिया है, तो गुना की वजह से घबराना बिल्कुल नहीं है। आप पहले उसको सरल कर लेते हैं। देखिए 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, तो फादर और सन। तो पिताजी 3 गुना थे पुत्र के, यानी सन अगर 1 रहा होगा तो पिताजी होंगे 3, यानी अनुपात कितना हो गया, 3:1। लेकिन ये कब का है, 5 साल बाद का है। अब 5 वर्ष पहले क्या था, कौन किसके कितने गुना था, तो 5 वर्ष पहले था पिताजी जो थे वो 7 गुना थे। यानी पुत्र अगर 1 रहा होगा तो पिताजी का कितने रहे होंगे, 7। तो अब बात आती है कि दोनों का अनुपात अगर अपने को पता चल चुका है, तो अब आप इनके बीच का अंतर देख लीजिए। तो अंतर यहाँ कितने का है बताइए, यहाँ अंतर है 2 का, और यहाँ अंतर कितने का है, तो यहाँ अंतर है 6 का। तो अंतरों का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा ऊपर में कर दीजिए। बताइए फादर और सन का रेशियो क्या बनेगा, ये 6 का गुणा कर दीजिए ऊपर वाले रेशियो में, 6 तिया 18 और 6 एकम 6। 2 का गुणा कर दीजिए, 2 7 14, 2 एकम 2। अब देखिए 18 और 6 के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 12 का, और 14 और 2 के बीच में भी अंतर कितने का हो जाएगा, 12 का। मतलब अब अंतर समान है। तो बताइए अब 18 से 14 हो गया है कितने वर्ष में, तो बताइए 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पहले मतलब कितने वर्ष का अंतर आ गया, 10 वर्ष का आ गया। तो 10 वर्ष का अंतर आ रहा है। कितने भाग की कमी हो रही है यहाँ पर, 4 भाग की। तो 4 भाग बराबर 10। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10/4, यानी 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष आ गया है। पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो पिताजी की 5 साल बाद की आयु निकाल लें पहले। तो 18 भाग थी, तो फादर जो थे वो 5 साल बाद 18 भाग के थे। तो 18 में 5/2 का क्या कर दो, गुणा। 2 9 18, 9 5 45। 5 साल बाद पिताजी अगर 45 के हैं तो अभी होंगे वो 45 माइनस 5 मतलब कि 40। अगर 5 साल बाद 45 थे तो अभी कितने होंगे, 40। यानी आपका ऑप्शन क्या आ गया, बी।
3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से कितने गुना थी? 10 गुना, यानी एक 1 होगा तो एक 10 होगा। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 4 गुनी। तो एक अगर 1 होगा तो एक कितना होगा? 4 होगा। यानी रेशियो निकालते तो हमको आने लगा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। यानी आपको यहाँ पर आयु नहीं बताना है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो अब देख लीजिए, 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु 10 गुना थी, तो अपन अब कैसे लिखना है मालूम है सबको कि मंटू यानी फादर लिख देता हूँ मैं, मंटू फादर ही है और उसका पुत्र है सन। 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितना था? 10 गुना, यानी 1 होगा तो ये कितना होगा? 10। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कौन किसका कितना था? 4 गुना हो गया पुत्र से, ये 1 होगा तो फादर कितना होगा? 4। अब अंतर देखो यहाँ कितने का है? 9 का। यहाँ अंतर देखो कितने का है? 3 का। तो 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, फादर और सन का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 गुणित 10 यानी 30, और 9 का गुणा कर देंगे नीचे, तो 9 चौके कितना हो गया? 36। फिर 3 का गुणा इधर कर दी, 3 एकम 3, 9 का इधर गुणा कर दी, 9 एकम 9। अब बताइए 30 से 36 हो रहे हैं पिताजी, कितने भाग बढ़ रहे हैं? 6 भाग बढ़ रहे हैं। 6 भाग बढ़ रहे हैं कितने वर्ष में? 3 और 3 6 वर्ष में। तो 1 भाग बराबर कितना हो गया? 1 वर्ष। अब आप बताइए कि अगर अपने को पिताजी और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु निकालना है तो 1 का गुणा कर देंगे 30 में, तो पिताजी और पुत्र की आयु निकल जाएगी। फादर और सन 30 में गुणा कर दीजिए, 1 का तो हो गया 30, 3 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 3। 30 वर्ष और 3 वर्ष आ गया, क्योंकि 1 भाग बराबर 1 वर्ष था। तो ये कब क्या निकला है आपका? ये निकला है आपका 3 वर्ष पहले का। तो 3 साल बड़े हो गए अब दोनों, 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 33, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 और 3 6। अब काट दीजिए 3 से कट गया 11 बार, 3 से काट दी 2 बार, 11:2, 11:2 मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे रिवाइंड करके ज़रूर देख लेंगे ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज के लिए धन्यवाद।